न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। हाटन रोड पर निगम का बड़ा फैसला, 15 दिन टला अतिक्रमण हटाओ अभियान। कोयला कारोबारियों से रंगदारी, पिस्तौल 50 कारतूस संग 2 गिरफ्तार। अंडाल में बीजेपी नेता पर हमला, टीएमसी पर बीजेपी कार्यकर्ता बनकर हमले करने का आरोप। पूर्व टीएमसी पार्षद की गिरफ्तारी से हड़कंप, मानस राय बोले पार्टी ने ही फंसाया। हाटन रोड में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रस्तावित अभियान को आसनसोल नगर निगम ने फिलहाल 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। व्यापारियों और दुकानदारों के अनुरोध के बाद निगम ने उन्हें स्वयं अवैध ढांचे हटाने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। पहले घोषणा के अनुसार शनिवार से जीटी रोड के हाटन रोड मोड़ से एसबी गोराई रोड के इस्माइल मोड़ तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाना था। इसे लेकर पिछले 2 दिनों से निगम की ओर से माइकिंग भी की जा रही थी। निर्धारित विशेष अभियान 16 তারিখ শনিবারের পরিবর্তে 15 দিন পর করা হবে। মনে রাখবেন, অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিশেষ অভিযান 16 তারিখ শনিবারের পরিবর্তে 15 দিন পর করা হবে। शुक्रवार सुबह फिर माइकिंग कर बताया गया कि व्यापारियों से अतिरिक्त समय मांगा गया है और 15 दिनों के भीतर सड़क एवं फुटपाथ पर बने अवैध ढांचे खुद हटाने का आश्वासन दिया है। निगम ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया तो कड़ा अभियान चलाया जाएगा। माइकिंग के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है। कई दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बने सेट, टीन और अन्य ढांचे हटाते हुए नजर आए। लंबे समय से हाटन रोड में फुटपाथ कब्जा और ट्रैफिक जाम की शिकायतें मिल रही थी। निगम का कहना है कि यातायात सामान्य करने के लिए कदम उठाना बेहद जरूरी था। আমাদের খালি করতে বলেছে। দেখুন, আমরা তো মনে করুন অনেক দিন ধরে আছি, 50 বছর ধরে আছি। আমাদের এটাই ভরসায় মনে করুন পুরো ফ্যামিলি চলে। তো আমরা অনেক আশা করে এই সরকারকে নিয়ে এলাম যে আমাদের সরকার কোনো গরিবের ব্যবস্থা করবে। ওই কারণেই আমরা এই সরকারকে নিয়ে এলাম, যদি আমাদের একটু ব্যবস্থা সরকার করে দেয় আমাদের খুবই ভালো হয়। আমরা গরিব মানুষ, আমরা কোথায় যাব? আমাদের তার কোথাও জায়গা নেই। মনে করুন আপনারা কি চাইছেন অন্য জায়গায় আপনাদের? হ্যাঁ, অন্য জায়গায় যদি আমাদের ব্যবস্থা করে দেয় আমরা সেখানেই চলে যাব। দোকানটা দাদা আমার হচ্ছে 2005-এর। তার আগে স্যার আমরা এই ক্যান্টিনে কাজ করতাম, ক্যান্টিনের ওয়ার্কার। ক্যান্টিন বন্ধ হওয়ার পরে আমি এখানে দোকান করেছি। এখান থেকে আবার শুনছি নাকি উচ্ছেদ করবে। ঠিক আছে, উচ্ছেদ করুক, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের কিছু পূর্ণ ব্যবস্থা করে দেখ, তারপরে উচ্ছেদ করুক, আমাদের কোনো অসুবিধা কিচ্ছু বলার কিছু নেই। কিংবা 15-20 টাকার বেতনের একটা চাকরি দিয়ে দেব, তাও আমরা রাজি আছি। কিন্তু সেটাও তো সরকার কিছু বলছে না। আর মানে যদি তাড়িয়ে দেয় তো আমার সংসার কী খাবে বলুন? ফ্যামিলি কী করবে? ছেলেপড়াকে লেখাপড়া শেখাবো কোথার থেকে, খাওয়াবো কোথার থেকে? কবে নোটিশ দিয়েছে? মাইকিং কবে করেছে? মাইকিং আজ 3-4 দিন থেকে হচ্ছে, আজকে এখনও পর্যন্ত আসে নাই। এখন তখন শুনছিলাম নাকি যে 15 দিন কি 3 মাসের মধ্যে ইয়ে করে বাড়াবো বলছিল ডেট। এবারে সঠিক খবর আমরা কিছু জানি নাই। আমরা দুদিকে পড়ে আছে, হয় মরবো না তো মারবো, এই দুটোর মধ্যে একটাই আছি। তো যাই হোক, এবারে সরকার যেটা ভালো বুঝবে সেটাই করবে, আর কি বলবো। कोयला कारोबारी और डीओ कोयला लदे वाहनों के चालकों से हथियार दिखाकर रंगदारी वसूलने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, 50 राउंड कारतूस, 84,000 रुपये नकद और एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुन्ना सिंह और विजय सिंह के रूप में हुई है, जो अंडाल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ बदमाश ईसीएल के वैध कोयला डिपो में कोयला कारोबारियों को डराकर पैसे वसूल रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर केंदापानी पुलिस ने गुरुवार देर रात अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को आसनसोल अदालत में पेश किए जाने पर न्यायाधीश ने दोनों को 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस पूरे गिरोह और इसके सरगनाओं की तलाश में जुटी हुई है। आसनसोल के सलानपुर थाना क्षेत्र स्थित देंदुआ कल्याणेश्वरी रोड पर एलोक्वेंट स्टील प्राइवेट लिमिटेड कारखाने के सामने मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
अमर महतो के नेतृत्व में श्रमिकों ने कारखाने के गेट पर गंगा जल छिड़ककर विरोध जताया। मजदूरों की मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि, श्रमिकों की सुरक्षा, 8 घंटे कार्य व्यवस्था और उत्पीड़न मुक्त कार्य वातावरण शामिल है। अमर महतो ने आरोप लगाया कि पिछले शासनकाल में मजदूरों का लगातार शोषण हुआ और उन्हें कम मजदूरी दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार ने उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था और अब मजदूरों को उस वादे के पूरा होने की उम्मीद है। मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर कारखाना प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कल्याणेश्वरी फाड़ी पुलिस और केंद्रीय बल तैनात रहे। আমাদের তৃণমূল শাসনে আমাদের উপরে বহুত অত্যাচার হয়েছে। লোকাল ছেলেদের কাজ নেই, যারা কাজ করে তাদেরকে শাসানি দেওয়া হয়, 8 ঘন্টার বেশি 12 ঘন্টা কাজ করানো হয়, ওদের কোনো ওটির ব্যবস্থা করা হয় না। তারপরে হচ্ছে যেটা মহিলা শ্রমিক তারাকে এরাকে যত দিচ্ছে এরাকে দিচ্ছে কেউ 323 কে 312, জবকি আমাদের জানুয়ারি 2026-এ যেটা লেবার ডিপার্টমেন্ট জারি করেছে তার মিনিমাম সব থেকে কম হাজিরি, যেটা ওর থেকে কম কাউকে দেওয়া যাবে না, চাই ও মানে আনস্কিল্ড, ওটা হচ্ছে 376 বা 375। এটা হচ্ছে এরাকে ওর থেকে খুব কম দেওয়া হচ্ছে। এই টাকাটা দিয়ে এরা একটা সিন্ডিকেট তৈরি করেছে যাতে আগামী দিন শ্রমিকদের মানে 15 বছর এরা দাবি এসছে। আমাদের এটা আশা যে বিধায়ক সাহেব আমরাকে এসে বলেছিলেন যে তুমি তাহলে ভোটটা দেওয়া করাও, আমরা দেখে নেব, কেন লেবারের নিয়ে আমাদের বিধায়ক স্যার খুব ভাবেন, এটা আমার আশা, তাই সবাইকে বলেছিলাম। এবারে এরা ভোট দিয়েছে, এবারে এরা আজকে আমাকে ডেকেছে যে তুমি আমাকে ডেকেছি, হ্যাঁ, যে তোমরা তো বিচারটা আমাদের করে যাক। এবারে তোমরা যে এত বলছিলে যে ভোটটা দেওয়া করাও, তো আমরা ভোটটা দেওয়া করাইছি। আমরা বলেছি ভাই ভোট দাও, দাদাকে ভোট হবে। আমরা 15 বছরের অত্যাচারটা খুব সহেছি, এবার দাদার উপর ভরসা করতে হবে, তাই আমরা দাদার উপরে ভরসা করেছি। ঠিক আছে, আমাদের আশা এই ম্যানেজমেন্ট হয়তো দাদার সাথে কথা বলেনি, আমরা আশা করি দাদার সাথে কথা বলে দাদা আমাদের পক্ষে কথাটা বলবে। মানে এটাই আমাদের দাবি, হাজিরি বাড়ানো হচ্ছে না কেন? আমরা যে দিন রাত 8 ঘন্টা মেহনত করছি, ঘাম ঝরাচ্ছি, তার পয়সাটা আমরা পাচ্ছি না, সহি সালামত পাচ্ছি না কেন? আর পেমেন্টটা আমাদের টাইম মতো চাই। পেমেন্টটা 16, 17, 18 মন মর্জি পেমেন্ট, সব কিছু মন মর্জি কোম্পানি হচ্ছে। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। इसी बीच पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल थाना क्षेत्र के सकरा इलाके में शुक्रवार को भाजपा नेताओं पर हमले की घटना सामने आई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि तृणमूल से जुड़े कुछ लोग ने भाजपा कार्यकर्ता बनकर उन पर हमला किया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सकरा इलाके में भाजपा की ओर से एक विजय जुलूस निकाला गया था। हालांकि भाजपा मंडल 4 के नेताओं का दावा है कि इस जुलूस की जानकारी उन्हें नहीं थी और न ही पार्टी की ओर से इसकी कोई आधिकारिक अनुमति दी गई थी।
भाजपा मंडल 4 के मंडल अध्यक्ष रखाल चंद्र दास ने आरोप लगाया कि इलाके में पहले तृणमूल कांग्रेस का एक पार्टी कार्यालय था, जिसे हाल ही में भगवा रंग कर यहां भाजपा का झंडा लगा दिया गया है। उनका कहना है कि उसी कार्यालय में कुछ युवक निकल कर आए और उन पर हमला कर दिया। मार 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 इस घटना में मंडल अध्यक्ष रखाल चंद दास, भाजपा युवा नेता प्रियांशु राय और अशोक बादकर के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। रखाल दास ने कहा कि पूरे मामले की लिखित शिकायत अंडाल थाने में दर्ज कराई जाएगी और पार्टी के उच्च नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। भाजपा युवा नेता प्रियांशु राय ने आरोप लगाया कि कुछ तृणमूल समर्थक भाजपा कार्यकर्ता बनकर हमारे ऊपर हमला करने आए, हमारे साथ जमकर मारपीट की गई और नाले में फेंकने की भी कोशिश की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। মারধর যারা টিএমসি দুর্নীতি করেছে 2021-এ যেভাবে আমাদের হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করেছে, সেই ছেলেগুলো আজকে বিজয় মিছিল বার করছে, যেহেতু আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্টকে না জানিয়ে। সেটা কেন? তারপর মারধর করেছে। দেখুন, আমি আজকে এখন আমি রাখালদা ফ্রন্টে আমাদের সবাই কার্যকর্তারা ছিল, এইভাবে মেরেছে, এখানে মেরেছে। তারপর আমাদের অশোকদা, তার চোখটা দেখুন, সে পাঁচ দিয়ে মেরেছে। মানে ভাবতে পারছেন, এরা বিজেপি জিতার পরও এরা দাপট দেখুন, এদের দাপট এখনো চলছে। আমাদের সমস্ত ছেলেদেরকে আমি একটাই বার্তা দিতে চাই, টিএমসি যদি বাড়ে তাদেরকে কমানো দায়িত্ব আমাদের কর্মীদের। যদি কোনো তৃণমূলের লোক যদি বিজেপির এসে বাতবগিরি করতে আসে, আপনারা আওয়াজ তুলুন, আমি আছি সঙ্গে। আমার অন্ডালবাসীকে জানাই, আমি আছি সঙ্গে। কোনো রকম তৃণমূলের কোনো নেতা, কোনো কর্মী ঢুকতে দেবো না, বিনো জল ঢুকতে দেবো না, তো দেবো না। তাতে আমার যদি জান যায় তা জান যাবে। थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर फाड़ी क्षेत्र के उत्तरामपुर जीतपुर ग्राम पंचायत के अरविंद नगर जोड़ा मंदिर इलाके में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक बंद घर में वृद्ध महिला का सड़ा गला शव बरामद किया गया। मृतका की पहचान 72 वर्षीय प्रतिभा गुहा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से घर में अकेली रह रही थी। पिछले कई दिनों से इलाके में तेज दुर्गंध फैल रही थी। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने सोचा कि आसपास कोई जानवर मर गया होगा। स्थानीय निवासी सुमित मंडल ने बताया कि शुक्रवार को दुर्गंध काफ़ी बढ़ जाने पर उनकी पत्नी ने आसपास की झाड़ियों और खाली जगहों में तलाश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। बाद में शक होने पर पता चला कि बदबू प्रतिभा गुहा के बंद घर से आ रही है। उन्होंने बताया दुर्गंध इतनी तेज थी कि लगा कोई बड़ी अनहोनी हुई है। इसके बाद तुरंत रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। कमरे के फर्श पर वृद्ध महिला का सड़ा गला शव पड़ा मिला। पुलिस का अनुमान है कि उनकी मौत कई दिन पहले हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। দাদা এখানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে গত 3 দিন ধরে আমার বাড়ির এখান থেকে আমি যাওয়া আসা করি, তো প্রায় একটা পচা গন্ধ পাই। তো গন্ধ পাই নর্মালি আমরা যা ভাবি হয়তো কিছু মারা গেছে। আমার ওয়াইফও বললো হয়তো কোনো কুকুর বাচ্চাগুলো ছিল মারা গেছে। তো 3 দিন হয়ে গেছে। আজকের গন্ধটা 3 দিন পর যখন আমরা নিজের ছেলেকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে যখন আসছি প্রচণ্ডভাবে গন্ধ পাই। তখন আমি আর ওয়াইফ নিয়ে দেখি, খোঁজাখুঁজি করে যে কিছু কুকুরের বাচ্চা এখানে বসতো, তো সেগুলো মারা গেছে। তো সাডেন দেখি তো কোথাও কিছু পাইনি। ঠিক অপোজিটেই বাগান থেকে একটু গন্ধ আসে হাওয়া চলার কারণে। তখন আবার যাই, গিয়ে দেখি ওই বাড়ির ভেতর থেকে প্রচণ্ড গন্ধ আসছে, একদম মানে সেই গন্ধ আর নেওয়া যাচ্ছে না। নর্মালি পশু পাখি পচার গন্ধ একটা আলাদা হয়, বাট এই স্মেলটা একটু আলাদাই টাইপের ছিল, যেমন কোনো চামড়া এগুলো গলে যেমনি হয়ে যায়। ওখানে আমি থানাতে ফোন করি, রূপনারায়ণপুর থানাতে, যে এমনি আসুন। তো ওনারা স্যাররা এসে ঘরটা ভাঙেন। তখন দেখেন যে এখানে যে বৃদ্ধা বয়স্ক মহিলা ছিলেন, ওনার নাম প্রতিভা গুহ। তো উনি পাড়ার সাথে কারোর সাথে সেইভাবে কথাও ছিল না। ইভেন আমরাও যখন আসতে আসতাম উনি কথাও বলতেন না, চুপচাপই থাকতেন। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी
लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। दुर्गापुर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड के पूर्व तृणमूल कांग्रेस पार्षद मानस राय ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के ही कुछ लोगों ने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें झूठे मामले में फंसाया है। शुक्रवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेशी के दौरान अदालत परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बात कही। गौरतलब है कि प्रताड़ना और उगाही के आरोप में दुर्गापुर थाना पुलिस ने गुरुवार को मानस राय को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ले जाते समय मानस राय ने कहा, पार्टी के अंदर के कुछ लोगों ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर मुझे झूठे मामले में फंसाया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले मानस राय ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। इसी बीच उनके खिलाफ धोखाधड़ी और उगाही के आरोप सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद दुर्गापुर की राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है। ক্ষমতায় তো বিজেপি আছে, আমি তো দল ছেড়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, তাহলে তো বিজেপিতে গেছেন। বিজেপিতে এখনো যায়নি, বিজেপি জয়েন করবো বলে। সেই জন্য কি আপনার প্রতি এরকম আচরণ? বিজেপির লোককে আচরণ করেন, আমাদের দলের কেউ করছে। হ্যাঁ, আর তৃণমূল দলেরই কেউ করছে, বিজেপি কেউ করেন। বিজেপি কেউ করেনি? কেন, কিসের জন্য, কি মনে হয়? দল ছাড়ার জন্য? দল ছাড়ার জন্য হবে, প্রতিহিংসা পরায়ণ হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर।